लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा था कि 1 साल तक सोना खरीदने से जो है बचे, क्योंकि जो गोल्ड रिजर्व है वो भारत का खर्च हो रहा है, जिस कारण भारत पर दबाव पड़ रहा है। अब ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से अपील कर दी गई, देश की जनता ने भी अपील मानी, लेकिन जो जूलर्स हैं उनके बारे में कुछ खास बात नहीं की गई, उनका क्या कुछ होगा उसको लेकर कुछ जानकारी नहीं दी गई। तो वही अगर मैं गोल्ड रेट की बात करूं तो बीते 2 से 3 दिनों से जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों के रेट बार-बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अगर आज के रेट की मैं बात करूं तो आज जो है सोना सस्ता हुआ है और चांदी में भी गिरावट आई है। अब इसी बीच हमारे साथ इस वक्त जूलर्स एसोसिएशन के द बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन जो जूलर्स एसोसिएशन है, ऋषि वर्मा जी मौजूद है। चांदनी चौक की मैं बात कर रही हूँ। ऋषि वर्मा जो जनरल सेक्रेटरी है वो मौजूद है, साथ ही अनुभव जैन भी मौजूद है जो कैशियर है। तो सर सबसे पहले मैं ऋषि जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पीएम मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई, सबसे पहले आप हमें बताइए कि जूलर्स पर क्या असर इसका हो रहा है। नमस्कार। देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी पहले से ही चल रही थी। ये आज से 10 महीने पहले, 8 महीने पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। ये भाव जो थे चांदी सोने के करीब-करीब 70-80 हज़ार से लाख तक जब भाव थे, जब से ही काम धंधा इतना डाउन होता चला गया ज्वेलरी के ऊपर, जिसकी कहने की हद नहीं है। और उसके बाद चांदी सोना बढ़ता ही चला गया। और जब से लेकर के 8-10 महीने से लेकर के अब तक यही हो रहा है कि ज्वेलरी बहुत ही कम बिक रही है। अगर देखा जाए तो उसके बनस्पति जो बिक्री है वो बिकी है बुलियन। जैसे कोई भी आया 20 ग्राम सोना दे दो, 50 ग्राम सोना दे दो, 100 ग्राम सोना दे दो, 2 किलो चांदी दे दो, 1 किलो चांदी दे दो, तो इन्वेस्टर ज्यादा निकल गया। वो इस कारण से निकला कि चांदी सोना तेज हो रहा है। जो उन बच्चों के पैसे उन्होंने कई उन्होंने रखे थे, कई उन्हें एफडीआई रखी थी। वो लोगों ने जब देखा 1.5 लाख चांदी हो गई, 2 लाख चांदी हो गई, तो एफडीआई तोड़वाई, अपना पैसा बिजनेस में से निकाला, अपने बच्चों का पैसा निकाला और बुलियन उसको खरीदा। बट कितनी ज्वेलरी नहीं बिकी है। ज्वेलरी का तो इतना बुरा हाल हो चुका। आज से 1.5 साल पहले जो 50 ग्राम का सेट बनता था, वो 8-10 ग्राम का सेट हमने बनाना शुरू करा। 2-2 ग्राम की, 1.5 ग्राम की रिंगे बनानी, टॉप्स वगैरह बनानी शुरू करे, रिंग बनानी शुरू करी है। क्योंकि कम वजन की ज्वेलरी बनानी हमने बहुत शुरू करी, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा बुरा हाल रहा है। अब ये जो संदेश आया है मोदी जी का, जिन्होंने बोला कि सोना मत खरीदो, तो सोना तो जो थोड़ा बहुत चुटर-पुटर चल रहा था, अब सोमवार से लेके अब तक बिल्कुल ही वो खत्म हो चुका है। वो जो बिक रहा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया, कतई बंद हो गया है। आपको मैं क्या बताऊं, बाजार की इस समय स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे क्रिकेट खेल लो, कूचा मारनी ऐसी जगह पे। कहा वो कूचा मारनी एक ऐसी मार्केट थी है जहाँ कंधे से कंधे आदमी लग के चलता था, भिड़-भिड़ के चलता था, सोना चांदी ज्वेलरी खरीदने आता था। आज कूचा मारनी में काम बिल्कुल भी नहीं है। और अन्य मंडियों के अंदर भी जितनी भी जैसे बाहर से दुकानदार आता था, उन पे भी बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब तो ये सोच रहे हैं कि हमारे खर्चे, सरकार की जीएसटी और जो हमारा जो कारीगरों का खर्चा, वो कैसे निकल पाएगा, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। मोदी जी ने एक बात और बोली, पेट्रोल के लिए बोला, गाड़ियों के लिए बोला, डीजल के लिए बोला। तो जो लोग 5-5 एक-एक गाड़ियां थी उनके पास, वो एक-एक करके जाते थे, 2-2 करके जाते थे। आज उन्होंने भी थोड़ा अमल करना शुरू करा। बहुत लोगों को मैं काफी देख रहा हूँ मेट्रो से सफर कर रहे हैं, और वो लोग, कई लोग ऐसे 5-5 जने एक साथ गाड़ी में बैठ के भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का पूरा पूरा फॉलो और चल रहा है, क्योंकि एक उम्मीद है मोदी जी से, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद की ये है कि उन्होंने जब बोले हैं कि सोना मत खरीदो, इसका एक ही चीज है, एक ही बात है। वो सिर्फ ये कारण लगता है लोगों को कि हो सकता है सोने चांदी में गिरावट आए, उससे पहले हमारे को एक संकेत कर रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। जी जी। जिस तरीके से अनुभव जी, ऋषि जी ने भी बताया कि मार्केट में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आप हमें बताइए कि किस तरीके की परेशानियां अब जूलर्स को उठानी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम बीते 8 से 9 महीने की बात करें तो गोल्ड के रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। दिवाली के टाइम पर भी हम आपके पास आए थे और हमने आपसे बात की थी, तब भी यही बात हो रही थी कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, और अब तो खुद देश के प्रधानमंत्री अपील की जा रही है जनता से कि सोना मत खरीदिए। अब ऐसे में क्या हाल है जूलर्स का। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, आपकी
अनुभव जी आपका ना माइक म्यूट है, एक बार माइक ऑन अनम्यूट करो उसे। हाँ, अब बोलिए। अब हाँ जी। देखिए, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं हम लोगों के साथ। सिर्फ हमारी ज्वेलर्स इंडस्ट्री में केवल हम व्यापारी नहीं है, हम 1 करोड़ से ज्यादा व्यापारी हैं पूरे हिंदुस्तान में। अगर 1 करोड़ से एक आदमी के साथ हम 10 परिवार भी मान लें जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इफेक्ट होंगे। इस परेशानी की इस घड़ी में हम लोगों को सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हमारा खर्चा तो हम जैसे तैसे चला लेंगे। कारीगर बेचारा बहुत कमजोर वर्ग है, स्टाफ जो है बहुत कमजोर वर्ग है, वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा। आधे से ज्यादा कारीगर यहाँ से बंगाली कारीगर है ज्यादातर, मैक्सिमम हमारी इंडस्ट्री में, वो वापस जा चुका है। वो अब वापस जाने की तैयारी में भी काफी कारीगर है। अब इंडस्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों में भी सब कारीगर हैं, सिर्फ बंगाली नहीं और भी कारीगर हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ देख रहे हैं और उनका किसी तरह खर्चा चल जाए, हम यही सोच रहे हैं बस। जी। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप द बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पूजा महाजन इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, आप जो है सोने की दुकान भी आपकी है, तो ऐसे में क्या अगला स्टेप आप लोगों ने लेने का सोचा है कि जिस तरीके से घर चलता रहे, जिस तरीके से अभी अनुभव जी ने भी बताया कि कारोबारियों को भी, जो भी कारीगर है उन्हें भी परेशानी हो रही है, कारोबारियों को भी परेशानी हो रही है, तो क्या अगला स्टेप आप लोगों ने सोचा है कि आप लेंगे, जिस तरह से मतलब कुछ कमाई तो हो भी रहे हैं, क्योंकि अब सोना भी या फिर जो रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं और जनता जो है अपील पीएम की मानेगी। देखिए, रहा इन बातों की बातें जो आप जैसे कह रहे हैं कि क्या सोचा, तो सोचना तो ये पहले से सोचते हुए आ रहे हैं, जब 8-10 महीने से व्यापार नहीं है और आगे जाकर के वो स्थिति हमारी खराब होने लगेगी और दिखाई दे रहा वो स्थिति खराब ही होगी। संभालेंगे इसको, देखेंगे 1 साल जैसे भी होगा। बट ये चीज तो एक मैं कहूँगा बात कर मोदी जी से भी और आपसे भी बात कहना चाहता हूँ, अगर यही बात मोदी जी आज से 8-10 महीने पहले बोल देते कि सोने पे एक ब्रेक लगाओ, एक कंट्रोल करो, तो मेरे हिसाब से ये हमारी करेंसी कम नहीं होती और ये इतना डॉलर तेज नहीं होता, आज इतनी आपदा नहीं आती। अब आगे इतनी दिक्कत परेशानी आ जाएगी, अभी सोच रहे हैं अपन लोग कि व्यापार कैसे चलेगा, किस तरह से कारीगरों का मैनेजमेंट करा जाएगा, किस तरह से हमारे जो स्टाफ है उनका कैसे मैनेजमेंट करा जाएगा। तो बड़ा समस्या का मतलब हमारे साथ बहुत ज्यादा विषय है ये। अब देखिए कंट्रोल तो करेंगे ही, जैसे भी होगा जो कुछ होगा, इसको करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं हम। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि जैसे कुछ ज्वेलर्स हैं, जैसे कल्याण ज्वेलर या फिर जो बड़े नाम जो हैं, इन्होंने एक स्कीम निकाली है, एक तरीके से इन्होंने ये स्कीम निकाली है एक्सचेंज ऑफर को लेकर कि अगर तुम पुराना सोना बेचते हो तो 100% रिटर्न गारंटी, कुछ इस तरीके की स्कीम्स निकाली गई है। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से ठीक है अनुभव जी? जी, बात दरअसल ये है, आपके चैनल के द्वारा ही नहीं, मैं बाकी और चैनलों पे भी हमने ये कहा है, ठीक है मोदी जी ने कहा है और सोना मत खरीदिए, लेकिन अब जो व्यापारी है या जो हमारा कस्टमर है वो सिर्फ पुराना सोना लेकर के आएगा और उसको हम रीमेकिंग में डालेंगे। उससे कम से कम जो परिवारों में सोना अंदर रखा हुआ है वो बाहर निकल के आएगा, जो सोना डेड पड़ा हुआ है कम से कम वो काम चलेगा। तो उससे उम्मीद है कि हमारा व्यापार थोड़ा बहुत चल सकता है। जी बिल्कुल। आपका क्या कुछ ख्याल है इस पर ऋषि जी? एक्सचेंज ऑफर जो चल रहे हैं, क्या आपने भी कुछ इस तरीके के ऑफर निकालने का सोचा है, और क्या फायदा इससे जूलर को होगा और क्या फायदा जो है लोगों को होगा? नहीं, अब तो यही करेंगे लोग बाग, अब सोना नहीं खरीदेंगे जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब सोना नहीं खरीदेंगे। जैसे आज भी मेरे पे कस्टमर आया एक सामान लेने के लिए, तो मुझे चेन चाहिए, तो उनकी एक चेन लेके आए थे वो, तो उन्होंने देख लो इस चेंज को चेंज करके अगर ये चेन ले लें तो हम इसको मतलब इसी में ही इसको अल्टीमेट कर लेते हैं। तो आज भी अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उनको उसको बदले में चेंज करी, मैंने भी चेंज करके दिए। 10 ग्राम की चेन थी उनकी, तो उनको चेन पलटे में वो मतलब मेल्ट कराकर दूसरी चेन वो लेके गए आज वो। जी जी, ऐसे ही होगा। अब धीरे धीरे लोग वैसे भी पैसा नहीं है, अब जो रखा हुआ है घरों में सोना, जितना भी बिल्कुल। उनको ज्यादा जो ज्वेलरी खराब हो रही है, जो नई डिजाइनिंग जो अब चाहिए, जो काफी सालों से चल रही थी ज्वेलरी जो इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, तो उसको ज्वेलरी को अल्टरमेट करा करके नहीं लेके जाएंगे लोग। अगर तो इस तरीके से क्या इस बात का फायदा जूलर्स को पहुंचने वाला है, जो ये एक्सचेंज वाली जो सिनेरियो दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, जूलर्स को इससे कुछ फायदा होगा?
देखिए, फायदा और नुकसान तो बाद में सोचने की बात है। पहले तो ये सोचना है कि हमारा काम चलता रहे, कारीगर को थोड़ा बहुत काम मिलता रहे, जिससे कि हमारा व्यापार थोड़ा बहुत चलता रहे। मोदी जी शायद ये तो नहीं कह सकते थे कि हमारे भारतीय नारी अपने घरों से सोना निकाल के दे दें, तो शायद उन्होंने दूसरा पैंतरा करा कि भैया आप नया सोना मत खरीदो। हाँ जी। तो ये मोदी सरकार की तरफ से ये एक निवेदन जो है जनता से किया गया है। सोने के अगर अलावा भी हम बात करें तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इनके दाम भी बढ़ गए हैं, दूध के रेट भी बढ़ गए हैं, 2 रुपए लीटर से जो है बढ़ गए हैं। इसको लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं ऋषि जी? देखिए, ये तो जब मोदी जी ने अब सोमवार को आई बात बाजार के अंदर, तो उस समय सोना 1.5 लाख के करीब था, तो 1,65,000 हो गया, 3 लाख करीब चांदी भी हो गई। आज थोड़ा सा डाउन हुआ है सोना चांदी। उसी चक्कर में ही सोना ये दूध भी तेज हो गया। अब ये आगे के लगता मुझे हो सकता है, तो दूध की बात है, हो सकता है और भी चीजें कल तेजी पे आएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मंदे में आएंगी। हो सकता है बहुत चीजें आ जाएंगी, तेजी में आ जाएंगी। और ये ना हो कि भाई दूध बढ़ा दिया, सब्जी के दाम बढ़ा दिए, और भी बहुत चीजें ऐसी है घरेलू की, सिलेंडर बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, बहुत चीजें ऐसी आ जाएंगी जो तकलीफ आएंगी हम लोगों को। छोटे आदमी के पास आपको हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अभी हमने बात करी, ऋषि जी हमारे साथ मौजूद है, अनुभव जी हमारे साथ मौजूद है और डायरेक्ट हमने उनसे बात करी और किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है, ये बड़ी बड़ी बात है। कमाई की बात तो दूर है, लेकिन अभी इन ज्वेलर्स को जो है इस बात की मेन टेंशन है कि मार्केट में किस तरीके से बने रहें और अभी देखना ये होगा कि क्या कुछ इसका असर देखने को मिलता है। एक्सचेंज रेट वाले जो ऑफर इन दिनों चल रहे हैं, उससे जनता को कितना फायदा होता है, ज्वेलर्स को कितना फायदा होता है और आगे क्या कुछ सिनेरियो रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।